ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। वैदिक शिव पूजन। सज्जनों, इस वीडियो के माध्यम से हम और आप भगवान सांब सदाशिव का पूजन अभिषेक का विधान क्या है, नियम क्या है और मंत्रों को किस प्रकार से बोलना है, इसकी जानकारी यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन, पवित्री धारण, शरीर शुद्धि और आसन शुद्धि कर लेनी चाहिए। क्रमशः पवित्री धारण का मंत्र पवित्रेस्थो वैष्णव्यो गौरी गणेश पूजन का ये अभिन्न अंग है। शरीर शुद्धि अपवित्र पवित्रों से आसन शुद्धि कर लेना है। इसके बाद जितना भी पूजन सामग्री है अपने पास में रख करके और दीप प्रज्वलित कर लेना है, स्वस्ति पाठ करना है, पूजन का संकल्प करना है। भगवान गणेश भगवती गौरी की आराधना पूजन अर्चन करना है। इसके बाद हम भगवान सदाशिव का पूजन प्रारंभ करेंगे। अगर अभी तक आपको गौरी गणेश पूजन का विधान क्या है, उसका मंत्र क्या है, अगर यह जानकारी नहीं है तो आप गौरी गणेश पूजन मंत्र सीखें का जो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो भी पीठ हैं, जैसे षोडश मातृका, नवग्रह है, सप्तघृत मातृका है, इन पीठों का पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद ब्राह्मण आचार्य का वरण करना चाहिए। जो हमारा रुद्राभिषेक कर्म कराने वाले हैं तो उनका वरण करना चाहिए। वरण का संकल्प है कि ओम अद्य, जो पूर्व में आपने संकल्प बोला है पूजन के, गौरी गणेश पूजन के समय पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम अद्य, यहाँ पर आज जो समय हो, मम और रुद्राभिषेक आखे कर्मणि एभिर्वर्ण द्रव्यैहि, अमुक के स्थान पर जो उनका गोत्र हो आचार्य जी का, गोत्र उत्पन्नान अमुक जो उनका नाम हो, नामनो ब्राह्मणान युष्मान हम वृणे, उनको हम वर्ण करते हैं। तो आचार्य का जब वर्ण का संकल्प करें तो जो उनके लिए उपहार, वस्त्र, आसन, पंचपात्र आदि लेकर के आए हैं उसको भी साथ में स्पर्श कर ले, हाथ में रख ले। ब्राह्मण के हाथ में देते हुए तो ब्राह्मण कहेंगे वृताः स्म, हम वर्णित होते हैं। इसके बाद भगवान सांब सदाशिवाय के सर्वप्रथम परिकर का पूजन होता है। तो सबसे पहले उनके जो प्रधान गण हैं नंदीश्वर, उनका पूजन करना है। तो नंदीश्वर पूजन अगर हम किसी शिव मंदिर पर हैं तो वहाँ तो सब पहले से ही प्रतिष्ठित होते हैं, तो उनको ना तो हमको आवाहन करना है ना ही प्रतिष्ठा करना है, केवल ध्यान ही प्रारंभ कर देना है। अगर हमने पार्थिव लिंग का निर्माण किया है तब वहाँ पर हमको आवाहन की आवश्यकता होती है, प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। तो आप यही मंत्र आवाहन में प्रयोग कर दीजिएगा। अगर कोई मंदिर, शिव मंदिर पर आप यह पूजन कर रहे हैं तो आपको सीधा ध्यान करवाना है, मंत्र आपको उच्चारित करना है। ओम आयं गौः प्रश्निरक्रामीद साधन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्त स्वाहा। इसके बाद पंचोपचार गंधक्षत संपूज्य, नंदीश्वर जी का पंचोपचार गंधक्षत से पूजन कर देना है। और नीचे जो लिखा हुआ मंत्र है इससे प्रार्थना करना है। ओम प्रेतुवाजी कनिकक्रदन्नानद्रदा सभा पत्वा परा नग्निं पुरीख्यं मापाद्यायुखः पुरा। इसके बाद पुष्प छोड़ करके वीरभद्र पूजन, ये भगवान के गणों में भी प्रधान गण है, वही वीरभद्र है
जो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए सांब सदाशिवाय ने अपनी जटाओं से प्रकट किया था। तो उनका पहले हम आवाहन, अगर हमने मूर्तियों को या पार्थिव लिंग का निर्माण किया है तब तो आवाहन करेंगे, या मंदिर पर हैं तो ध्यान करेंगे। मंत्र यही रहेगा, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तानोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। इसके बाद पंचोपचार गंधक्षत से पूजन करने के बाद, अर्पित करने के बाद प्रार्थना करना है, ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभगा भद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तायः। इसके बाद कार्तिकेय पूजन, ओम यादाक्रन्दाः प्रथमं जायमाना उद्यन समुद्रा दूतवा पुरी खाता शेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहो उपस्तुत्यन्महि जातं ते अरवन्ना। तो ध्यान करने के बाद अक्षत पुष्प कार्तिकेय भगवान के लिए समर्पित करना है, पंचोपचार गंधक्षत छोड़ करके, और प्रार्थना इनकी भी कर लेना है। ओम यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमाराभिशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरादितेः सर्वमयच्छतो विश्वाः सर्वमयच्छतो। इसके बाद भगवान के प्रिय जो कुबेर हैं इनका भी पूजन करना है। मंत्र है ध्यान करने का, ओम कुविदंगा यावमन्तो यावं चिद्यथा दान्त्यानो पूर्वं वियूय इहे हैखां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिखो नाम उक्तिं यजन्ति। इसके बाद पंचोपचार से इनका भी पूजन और फिर प्रार्थना करना है। ओम वयगुं सोमव्रते तव मानस्तानुको बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। प्रार्थना करने के बाद गणों में कीर्तिमुख गण, इनका भी पूजन करना है। पहले ध्यान, ओम अशवे स्वाहा वशवे स्वाहा विभवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहा स्वधाधिपतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सगुं सर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिखे स्वाहा मलिम्लोचाय स्वाहा दिवापतयते स्वाहा। पूजन करने के बाद पंचोपचार गंधक्षत पूजन करने के बाद फिर कीर्तिमुख इनकी प्रार्थना करना है अक्षत लेकर के। ओम ओजश्चा मे सहश्चा म आत्मा चा मे तनुश्चा मे सरमा चा मे वरमा चा मे गानी चा मे स्थीनी चा मे परो गुंखी चा मे शरीराणि चा म आयुष्चा मे जरा चा मे जगनेन कल्पन्ताम्। इसके बाद सर्प का पूजन करें, भगवान शिव के जो गले पर विराजित होते हैं। और सर्प का पूजन करने के बाद फिर भगवान सांब सदाशिव का पूजन करना है और सबसे पहले भोलेनाथ का ध्यान करना है। हाथ में अक्षत पुष्प और बिल्वपत्र ले लें और ध्यान करें बाबा का। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। वैदिक मंत्र है,
ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवाउतो तायिखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ॐ भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रम अक्षतं पुष्पम समर्पयामि। यहाँ पर नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय का दिया हुआ है, उल्लेख है। तो आप जिस समय आप जिस भी महादेव ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हैं, जैसे भगवान के कई ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग नाम होते हैं हर मंदिर में, या पार्थिवेश्वर सांब सदाशिवाय नमः पार्थिव जो है, या फिर कई जगह काशेश्वर शिव जी को नाम रहता है काशेश्वर महादेव, कहीं गणगणेश्वर महादेव है ना, कहीं भूतेश्वर महादेव, कहीं गोपेश्वर महादेव। तो जो भी हों उनका उच्चारण, जैसे काशेश्वर सांब सदाशिवाय नमः, गोपेश्वर सांब सदाशिवाय नमः, ऐसे उच्चारित कर लेना है आपको। अब अभी हमने भोलेनाथ का ध्यान किया है, अब उनको आसन प्रदान करेंगे। ओम जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी ताया नस्तनवा संतमया गिरिसंताभिचाकसीः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्राणि समर्पयामि। इसके बाद चरण धुलेंगे, पाद्य। ओम जामे खुंगिरिसंतहस्ते बिभर्ख्यस्तावे शिवांगिरित्रतांकुरो माहि गुंसेः पुरुखं जगत। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। जल चढ़ा दे। अब अर्घ दे मंत्र बोलते हुए। ओम शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। आचमन, एक आचमनी जल छोड़ दीजिए। ओम अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिकक अहिश्च सर्वान् जम्भयन्त्य सर्वांश्च जातु धान्यो धराचिः पराशुव। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब स्नान कराइए शुद्ध जल से। ओम असौ जस्ताम्रो अरुण उत भभ्रुः सुमंगलः जे चैन गुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैखा गुं हेड ईमहे। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। स्नानीयं जलम समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। स्नान के बाद एक आचमनी जल छोड़िए। इसके बाद दुग्ध पया स्नान। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधिखो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर दधि स्नान कराना है। ओम दधिक्राव्णो अकारिखं जिष्णो रसस्यावाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रण आयु गुंखितारिखत। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। इसके बाद घृत स्नान कराना है। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्यायो निर्घृते श्रितो घृतमवश्यधाम अनुखधमा वहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यम्। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि।
अब मधु, मधु यानी शहद। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मध्वीर्णः सन्तवोखधीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब शर्करा स्नान, शक्कर। ओम अपागुं रसमुदवायासगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं वा अपागुं रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णाम्युतममुपयामग्रहीतोऽसीन्द्रायत्वा जुष्टं गृह्णामि खते यो निरिन्द्रायत्वा जुष्टतमं मा। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शर्करा स्नान के बाद अब पंचामृत स्नान। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरित। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब गंधोदक स्नान, चंदन से मिश्रित जल। ओम अगुं सुनाते अगुं सोः पृच्यतां परुखा परुहो गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब शुद्धोदक स्नान। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः स्येतः स्येताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि आचमनी जल। ओम अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिखक अहिंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः पराशुभ। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। इस प्रकार दिव्य स्नान कराने के बाद फिर भगवान का महाभिषेक करना है। तो यहाँ तो पंचम अध्याय रुद्राष्टाध्याय के कुछ 16 मंत्र दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और विधिवत रूप से करना चाहते हैं तो अभिषेक में रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय से लेकर के पूरा अष्टम अध्याय शांताध्याय और प्रार्थना स्वस्ति अध्याय तक करें। जो अभिषेक करने वाले हैं, एक तो श्रृंगी को पकड़ लेंगे, दूसरा उसमें से एक धागा बांध करके और भी जो लोग हैं उनको भी पकड़ा देंगे। सब ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे और अभिषेक करेंगे। यहाँ पर जो मंत्र हैं हम उनका ही उच्चारण कर रहे हैं, बाकी रुद्राष्टाध्यायी का उच्चारण अलग से अपलोड है चैनल पर, आप उसको संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी का उच्चारण सीख सकते हैं। हरि ओम। अच्छा, सबसे पहले अभिषेक से पूर्व विनियोग भी आपको कर ही लेना है। रुद्राष्टाध्यायी के पूर्व में विनियोग दिया हुआ है, विनियोग को कर लेना है। विनियोग करने के बाद हाथ धुलने के बाद रुद्राभिषेक प्रारंभ करना है। बोलिए शाम्ब सदाशिव भगवान की जय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोतैखवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी
तया नस्तनवा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशीः जामे खुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्ख्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरु माहि गुंसेः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावदामसि जथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुंसुमना अशत अधवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः परासु वा असौजस्ताम्रो अरुण उत भभ्रुः सुमङ्गलः जे चैनगुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैखागुं हेड ईमहे असौजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नोदहार्यः सदृष्टो मृडजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथोजे अस्य सत्वानोऽहं हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वामुभयोराग्न्योर्जाम्मा जास्यते हस्तैखवः पराता भगवो वपा विजन्धनोः कपर्दिनो विशल्यो बाणमा उत अनेसन्नस्य जा इखव आभूरस्य निखङ्गदिः जाते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान्यविश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिर्समान् विऋणक्तो विश्वतः अथो ज इखोधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितं मा अवतत्याधनुष्टगुं सहस्राक्षसते खुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो बधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तोकेतन एमान आयुखिमानो गोखुमानो अस्वेखुरीरिखः मानो वीरान्नुद्रभामिनो वधीरः विखमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। इस प्रकार यह भगवान का अभिषेक करना है सांब सदाशिवाय का। उसके बाद उत्तरांग पूजन करना है। भगवान भोले बाबा को वस्त्र पहले समर्पित कीजिए और यह आपको मंत्र बोलते रहना है। ओम असौ जो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नोदहार्यः सदृष्टो मृडयाति नः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद यज्ञोपवीत। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथोजे अस्य सत्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीत समर्पयामि। यज्ञोविदान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ने के बाद उपवस्त्र। ओम सुजातो ज्योतिखासः सर्ववरुथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संययवस्य विभावशो। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद गंध
चंदन। ओम प्रमुंच धन्वनस्त्वामुभयोराग्न्योर्जामा जास्यते हस्तैखवः पराता भगवो वप। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। गंधानुलेपनम समर्पयामि। इसके बाद सुगंधित द्रव्य। ओम सुगंधित द्रव्य यानी इत्र। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। सुगंधे द्रव्यम समर्पयामि। अक्षत समर्पित करें। ओम व्रीहश्चा मे जावाश्चा मे माखाश्चा मे तिलाश्चा मे मुदगाश्चा मे खल्लवाश्चा मे प्रियंगावश्चा मे अणावश्चा मे श्यामाकाश्चा मे नीवाराश्चा मे गोधूमाश्चा मे मसूराश्चा मे जग्नेन कल्पन्ताम्मा। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमाला। ओम विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेसन्नस्य जा इखव आभूरस्य निघङ्गदिः। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। इसके बाद बिल्वपत्र चढ़ाएं। यह मंत्र बोलते हुए ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्य अबीर गुलाल। ओम अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुं ज्यायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाघुं सम्परिपातु विश्वतः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इसके बाद धूप दिखाएं बाबा को। ओम जाते तिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमक्ष्मया परिभुज। ओम जाते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमक्ष्मया परिभुज। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि दीपम्। ओम परिते धन्वनो हेतिरस्मान् विऋणक्तो विश्वतः अथो ज इखोधिस्तावारे अस्मिन्निधेहितं मा। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। दीपं दर्शयामि। नैवेद्य। ओम अवतत्याधानुष्ट्वगुं सहस्राक्षसते खुधे निशीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोद्वर्तन। ओम सिंचन्ति परिखिंचन्त्युत्सिंचन्ति पुनन्ति चासुरायै बभ्रुवै मदे किन्तु वो वदति किन्तु वः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। करोद्वर्तनार्थे चन्दानुलेपनं समर्पयामि। ऋतुफल। ओम याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा यास्य पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वगुंहसः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। तांबूल पुंगी फल समर्पित करें। ओम नमस्ते आयुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। मुखवासार्थे सपोगी फलम तांबूलम समर्पयामि। अब दक्षिणा। ओम यदत्यं यत्परादानं यत्पूर्वं यास्य दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत। ओम भूर्भुवस्वः नर्मदेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। कृतायाः पूजायाः सागुणत्रयार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अब आरती करना है शिव भगवान की।
ॐ आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुं शिबृहतिभितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः। ओम भूर्भुवस्सुवः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। कर्पूरार्तिक्य दीपम दर्शयामि। कर्पूर की आरती, इसके बाद भगवान की बृहद आरती। ये आरती है तो इसको आप आरती पूरा गायन कर सकते हैं। और आरती होने के बाद जल घुमा करके भगवान को आरती समर्पित कर देना है। फिर प्रदक्षिणा करना है। प्रदक्षिणा का मंत्र ओम मानो महांतमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो बधेः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः। ओम भूर्भुवस्सुवः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पांजलि करना है हाथ में बिल्वपत्र पुष्प लेकर के। ओम मानस्तोकेतन ए मान आयुखिमानो गोखुमानो अस्वेखुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरः विखमन्तः सदमितवाहवामहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। इसके बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और पूजन कर्म को शिवार्पण करें, भगवान को अर्पित करें। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणमास्ते प्रयत्नेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में जल लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। अनया पूजया श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिवः प्रियंताम नमः। श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु। इस प्रकार जो है भगवान के पूजन का विधान है। इसके बाद अगर अर्चन करना है बिल्वपत्र के या कमल पुष्पों के द्वारा तो भगवान का स्तोत्र है ना 108 नामों से या सहस्त्र नामों से अर्चन भी इसके बाद कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने हृदय का भाव ज़रूर बताएं। और आप सदाशिव के पूजन का और क्या जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।